सर साहिब जी, सभी को टाइटल थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी गुरुओं की पोल खोल दी है, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि सच्चाई को बहुत सारे लोग दबा देते हैं नीचे। जी हाँ, ऐसा ही होता है। जो सच बोलता है उसे नीचे दबा दिया जाता है, झूठ बोलता है उसे उभार दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने सच्चाई को ऊपर उठाया है, दबाया नहीं है। तो इसीलिए गुरुओं ने चिढ़ के कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका जो भी उन्होंने समागम वो सारी चीज़ें खोल रखी हैं वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण गुरु हैं। तो सच्चाई को कब तक दबा सकते हो। संत रामपाल जी महाराज ने सभी की पोल खोल दी है, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है, क्योंकि ये सारे गुरुओं ने आरोप लगा दिया है। तो क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने झूठे झूठे आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया है। तो एक बात और बता दूं कि भगवान को जेल में नहीं बांधा जा सकता, जैसे कि आप लोग करते हो कि मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, सारी चीज़ें, और मंदिर में ही भगवान को बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज को कोई भी जेल बंद नहीं कर सकती, वो तो अपने आप लीला कर रहे हैं जेल में, क्योंकि भगवान लीला कर रहा है जेल में बैठा हुआ और सुख दे रहा है भक्तों को बाहर। बहुत सारे भक्तों के अनुभव सुनिएगा आप सभी कि वो सारे भगत आप सभी को बताएंगे कि हाँ, हम सभी को इतना लाभ हुआ। मैं खुद बताती हूँ, मुझे परमात्मा की दया से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में आइए और उनसे अद्भुत लाभ लीजिए। और लाभ कैसे ले सकते हैं? उनकी भक्ति करके, क्योंकि वो शास्त्रों के ही अनुसार हमें भक्ति बताते हैं। और बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है शास्त्रों का, और उठा करके बस ऐसे ही वो मंत्र दे दिया, वो मंत्र दे दिया। मैंने तो किसी गुरु से नहीं लिया, पहली बार मैं तो परमात्मा की ही शरण में आ गई थी, क्योंकि परमात्मा ने पता नहीं क्या दया करी मुझ पे, तो मैं तो परमात्मा की शरण में पहले ही आ गई। मैंने किसी गुरु का नाम नहीं लिया, वो तो परमात्मा का हाथ था मेरे ऊपर, जो मैंने परमात्मा से नाम दीक्षा ले ली। तो आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे गुरुओं के चक्कर मत काटिए, पहले ज्ञान समझिए और परमात्मा की शरण में जाइए। ज्ञान कैसे समझ सकते हो कि 7:30 से 8:30 बजे तक रात को साधना चैनल पर सत्संग आता है परमात्मा का, तो उस सत्संग को सुनिए आप लोग। साधना चैनल पे जो सत्संग आता है उस सत्संग को सुनिए, ज्ञान को समझिए कि परमात्मा क्या ज्ञान बता रहे हैं हमें गुरुजी। तो उस ज्ञान को समझ के आप लोग अगर नाम दीक्षा ले सकते हो तो सत्संग के नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर जो नामदान सेंटर हुए उनके सारे नंबर आते हैं, उन पे कॉल करिए और आप लोग वहाँ नाम दीक्षा ले सकते हो। पहला, अगर आप लोगों के घर में कोई टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल तो है, तो आप लोग ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाइए, उसको पढ़िए और ज्ञान को समझिए। और समझ के जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, उनको मंगा के उसके बाद में ज्ञान को समझिए और मिलान कीजिए आप अपने शास्त्रों से, गीता से, जिससे भी मिलान करना चाहें तो आप लोग मिलान कर सकते हो। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और अन्य गुरु का भाषण जो भी देते हैं वो सारा सुनिए, क्योंकि मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, पर ये बता रही हूँ कि ज्ञान किसे है और किसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे पूर्ण गुरु हैं जिनके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी हो चुकी हैं। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पर भी देख सकते हो कि वहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे समाज में, पहले पढ़ा लिखा कोई नहीं था, अब पढ़े लिखे बहुत सारे क्या कहते हैं, हम जवानी में बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अरे शमशान, जवानी की राख से शमशान भरे पड़े हैं और लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज्ञान को समझिए और ज्ञान समझ के परमात्मा की शरण में जाइए। ऐसे इस मनुष्य जीवन को मत गवाइए, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है, और इसको मिट्टी की तरह ऐसे ही रौंद कर और गवा दिया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सत साहिब जी सभी को। जवानी की राख से शमशान भरे पड़े हैं और लोग कहते हैं
बुढ़ापे में भक्ति करेंगे।